दोस्तों, राम मंदिर में एक और मौजज़ा जिसने हिंदुओं को लरसा कर रख दिया। राम मंदिर में मुर्दा औरत जिंदा हो गई। फिर क्या ऐसा मौजज़ा हुआ कि लोग कलमा हक पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को रंजीदा कर दिया कि जहां अल्लाह की वहदानियत का ऐलान दिन में 5 बार किया जाता था, अब वहां शिर्क की आवाजें बुलंद रहेंगी और मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मगर दोस्तों, जब से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और राम मंदिर की पहली ईंट लगाई गई, तब से अब तक ऐसे ऐसे वाकयात होते आ रहे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों के साथ किसी किस्म की रायत नहीं कर रहे और उनके मुजालिम अपनी जगह जारी हैं। और अयोध्या में तो मुसलमानों के साथ निहायत बदतर सलूक किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, एक मौजज़ा हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में देखने को मिला, जब एक मुर्दा औरत जिंदा हो गई और फिर जो बात खुली वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी। आप भी जब ये पूरी हकीकत जानेंगे तो हैरान परेशान रह जाएंगे। मगर दोस्तों, ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए दोस्तों, बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का और आपको बताते हैं इस वाक़े की तफसील के बारे में कि राम मंदिर में मुर्दा औरत आखिर कैसे जिंदा हो गई और फिर क्या मौजज़ा हुआ जिसने हिंदुओं के सर शर्म से झुका दिए और कई कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि मोदी की हुकूमत में हिंदू तवा सोच ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। आए दिन भारत में मुसलमानों पर मजालिम की खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं। और अब जब मोदी ने जेरे तामीर इमारत पर ही राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है, तो अब इनकी नजरें मुसलमानों की दीगर तारीखी इबादत गाहों पर हैं। कई एक इबादत गाहों को मुसलमानों से छीनने के लिए अदालत में केस लग चुके हैं और उन इबादत गाहों को लेकर मुस्लिम हिंदू दंगे फसादात भी जारी हैं। और इन इमारात पर हिंदू अपने भगवानों की जन्मभूमि और मंदिरों का दावा कर रहे हैं, जैसा कि दावा इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए किया था कि ये राम की जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश की जगह है। हिंदू तवा सोच और हिंदू इंतहा पसंद बाकायदा ये अज़म लेकर चल रहे हैं कि भारत को एक दिन मुसलमानों से पाक करके ही दम लेंगे। ये इस कदर मुसलमानों से नफरत और बुग़्ज़ रखते हैं कि उनको अजियत देने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। दोस्तों, ये वाकया जो हाल ही में पेश आया अपनी नौयत का जहां अजीबो गरीब वाकया है, वहीं हिंदुओं के असल चेहरे बेनकाब भी करता है। हुआ कुछ यूं कि चंद हिंदू एक अर्थी, जो कि उनके मुताबिक किसी हिंदू औरत की अर्थी थी, राम मंदिर से मुंसलिक शमशान घाट पर लेकर आए और उस औरत की चिता जलाने के लिए जैसे ही उसकी अर्थी को लकड़ियों पर रखा, वो औरत यकदम कलमा पढ़ते हुए उठकर बैठ गई। वहां मौजूद दीगर हिंदू और राम मंदिर के पंडित पुजारी भी औरत के यकदम उठ बैठने पर खौफसदा होकर 2-2 कदम पीछे हट गए थे। मगर औरत कलमा पढ़ रही थी। ये सबके लिए हैरान कुन बात थी। उसने उठते ही कहा कि ये तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं जिंदा हूँ और मैं मुसलमान हूँ। सब लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जो लोग इस औरत की अर्थी लेकर आए थे, पंडित ने उन्हें पूछा कि अगर ये औरत मुसलमान है तो फिर इसको तुम लोग क्यों शमशान घाट जलाने के लिए ले आए हो? पहले तो वो सब मुंह नीचे किए खामोश रहे। फिर एक शख्स बोला कि हमें क्या पता था कि ये जिंदा हो जाएगी, जबकि हमने तसल्ली की थी ये तो मर चुकी थी। फिर ये आखिर जिंदा कैसे हो गई? पंडित ने सख्ती से पूछा कि ये आखिर माजरा क्या है? तुम लोग सच बताओ कि ये कौन है और ये क्या चक्कर है? तब वो खातून बोली कि मैं बताती हूँ पंडित जी कि असल में माजरा क्या है। मैं अयोध्या के करीबी एक गांव की रहने वाली मुसलमान लड़की हूँ और मैं यतीम बेसहारा हूँ। ईंटों के भट्टे पर काम करके अपना पेट पालती हूँ। ये लोग इंतहा पसंद सोच के मालिक हिंदू एक दिन उस भट्टे पर आए और मुझे देखकर इनकी नीयत बिगड़ गई। जब इन्हें पता चला कि मैं अकेली लड़की हूँ और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं, तो उन्होंने एक दिन मौका पाकर मुझे अगवा कर लिया। 7 दिन इन्होंने दरिंदों की तरह बारी बारी मेरे साथ ज्यादती की
और फिर कल इन्होंने मेरा गला दबाकर मार दिया था। मैं मर गई थी, मगर मैं जैसे ख्वाब में कुछ देख रही थी कि मुझे किसी मस्जिद में लाया गया है और मुझे कोई नूरानी शक्लो सूरत वाले सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग नींद से जगा रहे हैं और मेरी आंख खुल गई तो मैंने खुद को यहाँ पाया, मगर मैं नहीं जानती कि इन्होंने मेरे मरने के बाद क्या किया। ये सुनकर उनमें से एक शख्स रोने लगा, बोला मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें अगवा किया, ये सारा प्लान मेरा था और फिर गला दबाकर तुम्हें मार दिया। हमें मालूम था कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं और इसीलिए हम तुम्हें मुसलमान होने की सजा भी देने वाले थे, इसलिए तुम्हें हिंदू तौर तरीके से राम मंदिर में लाए थे कि तुम्हारी चिता को आग देंगे ताकि एक किस्म की हमारी अनाओं को सुकून मिले कि हमने राम मंदिर में मुसलमान औरत को जलाया है। मगर तुम तो मर चुकी थी और तुम जो बता रही हो कि मस्जिद में लाई गई हो, तुम तो मंदिर में लाई गई हो। पंडित बोला पर यहाँ कभी मस्जिद हुआ करती थी, क्या तुम्हें मालूम नहीं? दोस्तों, इसके बाद पंडित ने फौरी पुलिस को फोन किया और उस लड़की के बयान पर उन तमाम लोगों को अंदर करवा दिया गया। वो कहते रहे कि हम तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं और कलमा पढ़ते हैं, मगर पुलिस उन्हें घसीटते हुए अपने साथ ले गई। उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया, उसका तिब्बी मुआयना किया गया, उसके साथ वाकई इज्तमाई ज्यादती की गई थी। मगर हैरान कुन बात ये हुई दोस्तों कि तिब्बी मुआयने के दौरान ही उस लड़की की दोबारा डेथ हो गई। उस लड़की का पोस्टमार्टम भी किया गया और उसके पोस्टमार्टम ने एक बार फिर सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उसकी डेथ की वजह गला दबाकर मारना आ रहा था और मौत का वक्त भी एक दिन पहले का आ रहा था। पंडित को बुलाया गया तो वो भी हक्का बक्का रह गया। इसके बाद पंडित ने चंद मुसलमानों को बुलाया और उस लड़की की मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक नमाज जनाजा अदा करवाकर तदफीन करवाई गई। बाद में सुनने को ये भी आया कि वो पंडित भी मुसलमान हो चुका है। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये एक सच्चा वाकया था जो अयोध्या में राम मंदिर में पेश आया। आप इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि क्या बाबरी मस्जिद के बाद अब मजीद मस्जिदें और गिरेंगी। दोस्तों बीजेपी के रहनुमाओं का कहना है कि भारत में 3000 ऐसी मसाजिद मौजूद हैं जो मुगलों ने मंदिर मुस्मार करके बनाई थीं, जिनमें दिल्ली की जामिया मस्जिद भी शामिल है। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मिथ्रा में एक मुकामी अदालत ने इस अर्जदाश्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया, जिसमें शहर में वाक़े कृष्ण जन्मभूमि से मुत्तसिल शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा किया गया है। अर्जी दहंदगान का दावा है कि ये मस्जिद 17वीं सदी ईस्वी में मुगल हुक्मरान औरंगजेब के दौर में भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश पर मौजूद मंदिर के एक हिस्से को मुनहदम करके बनाई गई थी। गौरतलब बात यह है कि गुज़िश्ता माह भी एक मुकामी अदालत में इस मस्जिद को हटाने की अर्जदाश्त दाखिल की गई थी, जिसे बाद में अदालत ने खारिज कर दिया था। काबिल जिक्र बात यह भी है कि सन 1968 में हिंदू और मुस्लिम फरीकैन के दरमियान इस जमीन के ताल्लुक से मुतल्लिक समझौता हो चुका है, जिसमें यह तय पाया था कि जितनी जगह पर मस्जिद मौजूद है वो कायम रहेगी। इसके बावजूद गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में हिंदू तवा ताकतें इस मस्जिद को वहां से हटाने का मुतालबा करती रही हैं और पिछले 1 साल में इस मुतालबे में मजीद शिद्दत आई है। दोस्तों बाबरी मस्जिद के इन्हदाम में अहम किरदार अदा करने वाले विश्व हिंदू परिषद VHP और बीजेपी के सीनियर रहनुमा विनय कटियार ने इन्हदाम के मामले में बरी होने के बाद कहा कि इनका अगला निशाना काशी और मिथ्रा है। दोस्तों वाज़िया रहे कि 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू तवादीकार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। मस्जिद के इन्हदाम के बाद हिंदू तवादी तंजीमों और इनके नुमाइंदों की तरफ से अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मिथ्रा बाकी है का नारा बुलंद किया जाता रहा है। दोस्तों बीजेपी के एक दूसरे सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान साक्षी महाराज, जो कि मिथ्रा से भी रुकन पार्लिमान रह चुके हैं, का दावा है कि मुल्क में ऐसी 3000 मसाजिद हैं जिनकी तामीर मुगलों ने मंदिरों को मुनहदम करके की थी। इनके दावे के मुताबिक इसमें दिल्ली की जामिया मस्जिद भी शामिल है। इसके अलावा वक्तन फौक्तन ताज महल के तेजू मोहल्ले नामी एक शिव मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है। बहरहाल दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए और हमारी इबादत गाहों को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।